हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल आर के आई में। दोस्तों, हम आज के वीडियो में बात करेंगे ITI इलेक्ट्रीशियन का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है इम्प्लॉयबिलिटी स्किल का। तो आज प्रैक्टिस सेट नंबर 3 होगा। इससे पहले दोस्तों प्रैक्टिस सेट हम 2 अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, तो आप लोग नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर वीडियो सेक्शन में जाके चैनल पे आप लोग ज़रूर वहाँ से देख लीजिएगा। दोस्तों, बताना चाहेंगे 2024 एग्ज़ाम के लिए ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए हैं। हो सकता है आपके एग्ज़ाम में ये सभी आ जाए, क्योंकि प्रीवियस ईयर में ये सभी क्वेश्चन इनमें से पूछ चुके हैं। तो 2022 का जो निर्मी का जो पैटर्न है असाइनमेंट क्वेश्चन का है, उससे सभी क्वेश्चन लिए गए हैं। तो वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, अपने सारे फ्रेंड्स ग्रुप में ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, फॉरवर्ड कर दीजिएगा, जिससे सभी लोग उसका यूज कर सके और अपना एग्ज़ाम क्रैक कर सके। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट कर ले देते हैं। इसमें दोस्तों टॉप 25 क्वेश्चन का यह सेट रहने वाला है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस सेट 3 है, इससे पहले 2 हम अपलोड कर दिए हैं। क्वेश्चन इसमें पहला है, ए टाउन इज डॉट 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 देन ए विलेज बट डॉट 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 देन ए सिटी। कहने का मतलब है कि एक कस्बा गांव से डॉट 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 क्या होता है, लेकिन डॉट 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 शहर से होता है। दोस्तों देखिए, जो कस्बा होता है, कस्बा यानी टाउन हो गया, ठीक है, टाउन। तो टाउन मतलब एक तरह से मान लीजिए सिटी, ठीक है। टाउन मतलब क्या होता है, बड़ा टाउन एरिया हो गया, बड़ा यानी विलेज से भी बड़ा हो गया। तो जो टाउन होता है वह लार्जर होता है। लार्जर किससे लार्जर होता है, विलेज से, ठीक है। विलेज एक गांव का होता है और टाउन 8 से 10 गांव मिलके टाउन बनता है, ठीक है। तो क्या होता है, ए टाउन इज लार्जर देन ए विलेज, ठीक है, बट स्मॉलर देन ए सिटी, ठीक है। तो एक कस्बा गांव से क्या होता है, बड़ा होता है, लेकिन स्मॉलर शहर से छोटा होता है, ठीक है, यानी शहर से छोटा होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो एक कस्बा होता है बड़ा होता है किससे, विलेज से बड़ा होता है, गांव से बड़ा होता है, लेकिन स्मॉलर देन सिटी शहर से छोटा होता है, ठीक है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, इसको याद रखेंगे। प्रश्न दूसरा है, वी डॉट 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 बुक्स फ्रॉम ए लाइब्रेरी, यानी हम एक पुस्तकालय से पुस्तकें लेते हैं, ठीक है। हम एक पुस्तकालय से पुस्तकें लेते हैं। तो 4 ऑप्शन में बताना है, बाई खरीदना, सेल बेचना, बारो उधार लेना, नन ऑफ दीज। तो दोस्त क्या हो जाएगा, हम पुस्तकालय से पुस्तकें लेते हैं, ठीक है। तो पुस्तकालय से पुस्तकें कैसे लेते हैं, उधार लेते हैं, ठीक है। बारो यानी उधार लेना होता है। तो उधार लेते हैं किससे, हम पुस्तकालय से पुस्तकें उधार लेते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, देयर डॉट 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 एक कॉफ़ी शॉप, फिर डॉट 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 द पार्क। वहाँ एक कॉफ़ी शॉप है, कॉफ़ी शॉप और पार्क है। तो क्या हो जाना चाहिए, आर नेक्स्ट टू, इज नेक्स्ट टू, इज नेक्स्ट, आर नेक्स्ट। तो दोस्तों देयर, देयर के साथ क्या लगता है, देयर यानी वहाँ एक कॉफ़ी शॉप है, एक कॉफ़ी शॉप है। तो क्या हो जाएगा, देयर इज हो जाएगा, ठीक है। एक है तो इज हो जाएगा, तो आर कट जाएगा, आर यहाँ पे है, आर कट जाएगा। तो देयर वहाँ एक शॉप है, तो वहाँ देयर इज एक कॉफ़ी शॉप और नेक्स्ट टू पार्क, यानी नेक्स्ट टू पार्क, आगे पार्क है।
ठीक है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, देयर इज ए कॉफ़ी शॉप नेक्स्ट टू पार्क। ठीक है, वहाँ एक कॉफ़ी शॉप है और आगे एक पार्क है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा है, देयर द एरिया इज डॉट 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 एज द हाउसेज इन इट कॉस्ट ए लॉट ऑफ मनी। यानी यह क्षेत्र ऐसा है क्योंकि इसमें घरों की कीमत बहुत अधिक पैसे की है। तो क्या हो जाएगा, ब्यूटीफुल सुंदर हो जाएगा, एक्सपेंसिव महंगा हो जाएगा, सेफ सुरक्षित है, या बिग बड़ा है। तो दोस्तों देखिए, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, एक्सपेंसिव हो जाएगा। मतलब यह क्षेत्र ऐसा है क्योंकि इसमें घरों की कीमत बहुत अधिक है। तो बहुत अधिक है, तो बहुत अधिक क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। एक्सपेंसिव हो जाएगा, खर्चीला क्षेत्र है। जैसे हम लोग का देहात एरिया में बहुत कम में कीमत में ज़मीन मिल जाती है, लेकिन वही शहर में चले जाएंगे तो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है, बहुत खर्चा में ज़मीन मिलता है। ठीक है, तो सेम यही कंडीशन है आपका। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, देयर आर डॉट 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 अपार्टमेंट इन माई नेबरहुड। ठीक है, डॉट 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 में अपार्टमेंट है पड़ोस में, मतलब आस पड़ोस में। नेबरहुड मतलब होता है पड़ोसी होता है। ठीक है, पड़ोसी या पड़ोस में होता है। तो पूछा है, देयर आर ए डॉट 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 अपार्टमेंट इन माई नेबरहुड। तो क्या हो जाएगा, यहाँ विशाल हो जाएगा, स्कूल हो जाएगा, या फिर काइंड हो जाएगा, या फिर फ्रेश ताज़ा हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी विशाल, स्पेसियस, विशाल हो जाएगा। यानी देयर आर स्पेसियस यानी विशाल अपार्टमेंट इन माई नेबरहुड। वहाँ एक बहुत बड़ा अपार्टमेंट है पड़ोस में। ठीक है ना, आस पड़ोस में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, इट इज ए डॉट 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 लोकेलिटी वन नीड नॉट फियर। यह एक इलाका है, किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, बोरिंग उबाऊ हो जाएगा, शेफ हो जाएगा, स्कूल है, या फिर ताज़ा फ्रेश है। तो क्वेश्चन बोल रहा है, यह एक इलाका है, किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें दोस्तों क्या हो जाएगा, यह एक इलाका किसी की डरने की ज़रूरत नहीं है, यानी बहुत ही सेफ है। ठीक है ना, बहुत ही सुरक्षित यह इलाका है, किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, देयर इज वाटर स्पार्सिटी इन द लोकेलिटी, द एरिया इज डॉट डॉट डॉट। मोहल्ले में पानी की किल्लत है, क्षेत्र। तो दोस्तों देखिए, मोहल्ले में अगर पानी की किल्लत है तो क्षेत्र कैसा होगा, पॉल्यूटेड है, नॉइजली है, तीसरा है ड्राई है, और असमान है, चौथा है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि मोहल्ले में पानी की किल्लत है, यानी कहीं ना कहीं वहाँ ड्राई है, यानी सूखा है, तभी तो, नहीं तो घर घर पानी हो जाता, नल रहता, टोटी ये सब से पानी आ जाता, लेकिन वहाँ पे सूखा हुआ है, सूखा पड़ा हुआ है, इसीलिए मोहल्ले में पानी की किल्लत है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ड्राई, सूखा है वहाँ का क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 8 है, ट्रांसपोर्टेशन टू सम रूरल एरिया इज डिफिकल्ट एज द रोड ए आर ई। कुछ ग्रामीण क्षेत्रों के लिए परिवहन कठिन है क्योंकि सड़कें हैं। सड़कें कैसी रहती हैं, पॉल्यूटेड रहते हैं, प्रदूषित रहती है, तो ये होगा नहीं। सूखी ड्राई रहती है, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा है विशाल बड़ी रहती हैं, तो ये तो बिल्कुल नहीं है। चौथा असमान अनइवन, तो ये भी राइट आंसर हो जाएगा, असमान होती है। दोस्तों जो देहात एरिया की मतलब ग्रामीण क्षेत्र की जो सड़कें होती है वह असमान होती हैं।
ठीक है ना, कंपेरिजन टू टाउन एरिया या सिटी एरिया, ठीक है ना। तो गांव की जो सड़कें होती हैं ऊबड़ खाबड़ होती है कहा जाए तो, ठीक है, असमान होती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, असमान होती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, देयर इज ए बिग प्लेग्राउंड डॉट 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 आवर हाउस, हमारे घर में एक बड़ा खेल का मैदान है। ऑन इन नियर ओवर, तो ये चारों में क्या हो जाएगा यहाँ पे, हमारे घर में एक बड़ा खेल का मैदान है। तो दोस्तों ऑन हो जाएगा, इन हो जाएगा, नियर हो जाएगा या फिर ओवर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। देयर इज ए बिग प्लेग्राउंड नियर आवर हाउस हो जाएगा, मतलब नियर हमारे हाउस के पास में एक बहुत बड़ा खेल का मैदान है, ठीक है ना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, देयर इज ए गार्डन विथ डॉट 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 फ्लावर्स इन आवर नेबरहुड, हमारे यहाँ फूलों वाला एक बगीचा है, आस पड़ोस में है। सेफ है, क्लियर है, स्पष्ट है, लवली है, तो कोई नहीं। तो दोस्तों 10 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए फूल है तो फूल सभी को प्यारा लगता है, इसलिए लवली हो जाएगा यानी प्यारा हो जाएगा, ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। देयर इज ए गार्डन विथ लवली फ्लावर इन आवर नेबरहुड, है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, कैन डॉट 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 टेल डॉट 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 अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ द नेबरहुड, यानी कर सकते हैं डॉट 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 की ताकत के बारे में पता कर सकते हैं अड़ोस पड़ोस की। देखिए कोई मतलब बोल रहा है कि हमारा ताकत आस पड़ोस में किसी से पता लगा सकते हैं कि हमारे पास कितना ताकत है कितना नहीं है, तो इसी के बारे में बोल रहा है। आप पता कर सकते हैं ताकत के बारे में हमारे आस पड़ोस में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैन के बाद क्या हो जाएगा, मी यू हो जाएगा, योर मी हो जाएगा, या फिर यू माई हो जाएगा, या यू मी हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी यू और मी हो जाएगा। देखिए कैन, कैन यू टेल मी अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ द नेबरहुड, ठीक है ना, आप पता लगा सकते हैं हमारी ताकत के बारे में आस पड़ोस में, ठीक है। तो राइट सेंटेंस हो जाएगा ये आपका, जो इसमें खाली स्थान दिया है इसमें यू और मी भरा जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, देयर इज ए लेक नियर द आर समटाइम पीपुल डॉट 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 गार्बेज डॉट डॉट इट, यानी देयर इज ए लेक नियर द आर समटाइम पीपुल डॉट 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 गार्बेज डॉट 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 इट। तो क्या हो जाएगा, कीप इनटू, कीप ऑन, थ्रो इनटू, या थ्रो बिटवीन। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी थ्रो इनटू। देयर इज ए लेक नियर द आर समटाइम पीपुल थ्रो गार्बेज इनटू इट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ थ्रो हो जाएगा और यहाँ गार्बेज के बाद इनटू हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, द कंडीशन इन ए प्लेस दैट द बिहेवियर एंड डॉट 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 ऑफ समबॉडी और समथिंग इज कॉल्ड द इन्वायरमेंटल, यानी किसी स्थान की दशाएं, व्यवहार और किसी चीज का पर्यावरण कहलाता है। तो दोस्तों दो इसमें अपना खाली स्थान दिया है उसमें आपको भरना है। तो पहला अफेक्टेड डेवलप हो जाएगा, दूसरा अफेक्ट डेवलपमेंट, तीसरा अफेक्टिव डेवलपमेंट, चौथा दिया है अफेक्ट डेवलप्ड, ठीक है। तो दोस्तों देखिए द कंडीशन इज ए प्लेस दैट दैट अफेक्ट अफेक्ट द बिहेवियर एंड डेवलपमेंट ऑफ समबॉडी और
समथिंग इज कॉल्ड द इन्वायरमेंटल। ठीक है, समथिंग इज कॉल्ड द इन्वायरमेंटल। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी किसी स्थान की दशाएं इफेक्ट माने प्रभाव डालती है, व्यवहार और डेवलपमेंट उन्नति के किसी या किसी चीज़ का पर्यावरण कहलाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अफेक्ट का जो हिंदी होता है यानी प्रभाव होता है, अफेक्ट मीन्स प्रभाव, और डेवलपमेंट मीन्स मतलब डेवलपमेंट कर रहा है यानी विकास कर रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, ए डॉट 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 मेंटेनेंट नेबरहुड इज ए इन्वायरमेंटल टू लाइव इन ए, यानी अनुरक्षित पड़ोस है डॉट 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 रहने के लिए वातावरण क्या है, गुड गुड, वेल वेल, वेल गुड, या फिर गुड वेल है। तो दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए वेल हो जाएगा। ठीक है, ए वेल, ए वेल मेंटेन्ड नेबरहुड इज ए गुड, यहाँ पे हो जाएगा गुड इन्वायरमेंटल टू लिव, यानी अनुरक्षित पड़ोस है, और वेल माने ठीक रहने के लिए वातावरण है। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे वेल हो जाएगा और यहाँ पे गुड हो जाएगा। ठीक है, वेल है तो अच्छा है, गुड, गुड मीन्स अच्छा है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, आइडेंटिफाई द अपोजिशन क्लीन एक्स हेल्दी एक्स, विपरीत को पहचाने, स्वच्छ एक्स है, स्वस्थ एक्स। तो विपरीत क्या हो जाएगा, स्वच्छ का, डर्टी हो जाएगा, डर्टी 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 डर्टी, यानी क्लियर हो गया। स्वच्छ माने सुंदर है, सुंदर का डर्टी, डर्टी मीन्स गंदा हो जाएगा, डर्टी मीन्स गंदा होता है। और स्वस्थ है तो हेल्दी, स्वस्थ मीन्स हेल्दी होता है, तो हेल्दी का अपोजिशन क्या हो जाएगा दोस्तों, जो हेल्दी का अपोजिशन यानी अपोजिट जो होता है अनहेल्दी हो जाएगा। ठीक है, अनहेल्दी हो जाएगा। तो देख लेते हैं, हेल्दी नहीं होगा, हेल्दी, अनहेल्दी, अनहेल्थी हो जाएगा, अनहेल्थी। ठीक है, डर्टी, अनहेल्थी। तो सी में अनहेल्थी तो सही दिया है, न कि डर्ट दिया है, इसलिए यह नहीं होगा, यह भी नहीं होगा, यह भी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यानी जो स्वच्छ है, स्वच्छ का डर्टी हो जाएगा, अपोजिट, अपोजिट मतलब विपरीत, और स्वस्थ का यानी हेल्दी का अनहेल्दी हो जाएगा, अनहेल्दी हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 16 है, रेन वाटर हार्वेस्टरिंग डॉट 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 टू प्रिवेंट वाटर स्कैरसिटी, यानी पानी को रोकने के लिए वर्षा जल संचयन कमी क्या होता है, गिव्स, गेव, हेल्प या हेल्प्स। तो दोस्तों जो वर्षा का जो पानी होता है रोकने के लिए जन संचयी क्या होता है, हेल्प्स माने सहयोग करने से होता है। ठीक है ना, सहयोग करने से होता है, हेल्प्स। राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, डॉट 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 ऑफ ट्रीज द इन्वायरमेंटल डॉट डॉट डॉट, पेड़ों का पर्यावरण क्या होता है, प्लांट सेव, प्लांटिंग सेव्स, प्लांटिंग सेव या प्लांट सेव। तो दोस्तों जो पेड़ों का जो पर्यावरण होता है, देखिए जो प्लांटिंग सेव्स होता है यानी पेड़ की सेव्स, पर्यावरण करने के लिए पेड़ों को हमें बचाना बहुत ज़रूरी है, तो प्लांटिंग का सेव्स करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे प्लांटिंग हो जाएगा, प्लांटिंग हो जाएगा, इन्वायरमेंटल सेव सोर्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ प्लांटिंग हो जाएगा यानी पेड़ का इन्वायरमेंटल पर्यावरण में बचाना जरूरी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, यू कैन एक्सप्रेस योर व्यू बाई और टू द प्रॉब्लम्स एंड सोल्यूशन, आप समस्याओं और समाधानों के लिए या द्वारा अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। तो यहाँ खाली स्थान में बताना है, एग्री, डिसएग्री, एग्रीज, डिसएग्री, एग्री, डिसएग्री, या चौथा है एग्रीज,
डिसएग्रीज। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी एग्री, एग्रीन और डिसएग्रीन हो जाएगा, यानी समस्याओं और समाधानों के लिए। यहाँ पे एग्रीन हो जाएगा, एग्रीन हो जाएगा और यहाँ पे डिसएग्रीन हो जाएगा, ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, देयर डॉट 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 इंस्ट्रक्शन टू बी डॉट 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 टू मेंटेन नेबरहुड वेल, यानी वहाँ होने के निर्देश पड़ोस को अच्छी तरह से बनाए रखने के लिए किया गया है। इज फॉलोड, आर फॉलोड, और फॉलोड, इज फॉलो। तो देखिए वहाँ होने के निर्देश डॉट 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 पड़ोस को अच्छी तरह से बनाए रखने के लिए किया जाना चाहिए। तो दोस्तों देखिए वहाँ है तो देयर आर हो जाएगा, यहाँ पे देयर आर तो इज कट जाएगा, देयर आर इंस्ट्रक्शन टू बी यहाँ पे फॉलो हो जाएगा, टू बी फॉलो, टू मेंटेन नेबरहुड हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर क्या, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, आर फॉलोड हो जाएगा, ठीक है ना, आर फॉलो हो जाएगा, आर फॉलोड हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यहाँ पे आर हो जाएगा और यहाँ पे फॉलो, फॉलोवेड क्रिया का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, डॉट 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 एयर पॉल्यूशन बाय यूजिंग बाईसाइकिल्स डॉट 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 द कैंपस, यानी परिसर में साइकिलों के प्रयोग से वायु प्रदूषण क्या होता है। यूज इनसाइड, गेट एबव, कंट्रोल इनसाइड, कंट्रोल बिटवीन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी रिसाइकल से कंट्रोल होगा, इनसाइड बगल में कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है ना। राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यहाँ पे कंट्रोल, कंट्रोल हो जाएगा, कंट्रोल एयर पॉल्यूशन बाय यूजिंग रिसाइकल और यहाँ पे इनसाइड द कैंपस, ठीक है ना। राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, डॉट 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 द कंप्यूटर एवरी डे आफ्टर यूज, यानी कंप्यूटर के प्रयोग के बाद प्रतिदिन क्या कर देना चाहिए। टर्न ऑन कर देना चाहिए, स्विच ऑन कर देना चाहिए, टर्न ऑफ कर देना चाहिए या ऑल ऑफ द एबव। तो दोस्तों जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर के प्रयोग के बाद प्रतिदिन कंप्यूटर को क्या कर देना चाहिए, तो ऑब्वियसली बात है बंद कर देना चाहिए, यानी टर्न ऑफ, टर्न ऑफ मीन्स बंद करना, ठीक है। स्विच ऑन मीन्स स्विच को ऑन करना, यानी स्विच को खोलना। टर्न ऑन में मतलब यह भी होता है मुड़ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, टर्न ऑफ कर देना चाहिए प्रतिदिन कंप्यूटर चलाने के बाद। क्वेश्चन नंबर 22 है, हैबिट डॉट 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 टू एक्टिविटीज दैट वी डॉट 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 इन आवर लेजर टाइम, यानी शौक डॉट 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 उन गतिविधियों के लिए है जो हम अपने खाली समय में क्या करते हैं। टेक डू, रिफर डीड, रिफर डू और रिफर डो। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी रिफर्स डू हो जाएगा, ठीक है। हैबिट रिफर, हैवी रिफर टू एक्टिविटी दैट वी के बाद क्या हो जाएगा, डू हो जाएगा, वी डू इन आवर इनसाइड हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, क्वेश्चन नंबर 23 है, गार्डनिंग, रीडिंग, कलेक्टिंग, स्टेम, सिंगिंग डॉट 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 सम एग्जाम्पल और हैबीज किसके एग्जाम्पल है। इज के, वाच के, वेयर के, आर के। तो किसके हो जाएंगे, आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी आर हो जाएगा आपका। गार्डनिंग, रीडिंग, कलेक्शन, स्टेम, सिंगिंग आर सम एग्जाम्पल और हैबीज। दोस्तों ये एक से अधिक है इसलिए इज नहीं लगेगा, ठीक है ना, इसलिए आर लगेगा यहाँ पे। तो राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, द
जोग फॉल्स इन द सेकेंड वाटरफॉल इन इंडिया। जोग फॉल्स भारत में दूसरा डॉट 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 वाटरफॉल है। टॉलेस्ट है, हाईएस्ट है, हाइयर है या फिर टालर है। तो इस बस का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। जो जोग फॉल्ट है भारत में दूसरा सबसे बड़ा वाटरफॉल है। ठीक है ना, हाईएस्ट हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है द वर्ल्ड्स डॉट 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 बीच इन अलोंग द बाय ऑफ बंगाल इन तमिलनाडु, यानी विश्व का तट तमिलनाडु में बंगाल की खाड़ी के साथ है। क्या है? हाईएस्ट है, लॉन्गर है या लॉन्गेस्ट है या हाई है। तो दोस्तों जो विश्व का विश्व का क्या हो जाएगा? लॉन्गेस्ट यानी सबसे लंबा तट तमिलनाडु में पश्चिम बंगाल की खाड़ी के साथ है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लॉन्गेस्ट हो जाएगा। तो इस पर का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों यह टोटल हमारा 25 क्वेश्चन का जो सेट है कंप्लीट हो चुका है। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो एक बार लाइक ज़रूर करिएगा और दोस्तों चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। प्रैक्टिस सेट हम लगभग इसका 15 पार्ट में करवाएंगे। ठीक है ना, 15 प्रैक्टिस सेट करवा देंगे ताकि आपके एग्जाम में इन्हीं में से क्वेश्चन देखने को मिल जाए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं इसके सेट 4 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।